हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट और मैं हूं प्रीति राजपूत। आज की वीडियो में बात करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड के हाइलाइट्स की बात करें तो आज की जो सबसे बड़ी हाइलाइट थी वो थी सबसे पहले तो रुबीना और निकी तंबोली की लड़ाई, जिसकी शुरुआत देर रात से ही हो गई थी, जब निकी तंबोली ने ये कह दिया था कि वो अपनी पावर्स का अभी तक पूरी तरीके से यूज नहीं कर पाई है, इसलिए वो कल चॉपिंग नहीं करेंगी। अब यहाँ पर इतनी हैरानी की बात होती है कि चॉपिंग करना भी कोई पावर की यूज करना होता है। आप घर के वैसे भी कोई काम नहीं कर रहे हो और उसके बाद आपको एक चॉपिंग का काम मिला है, आप उसे भी नहीं करना चाहते हो, ये कह के कि मैं तो कंफर्म्ड हो चुकी हूँ। कंफर्म्ड होना और सीनियर होने में डिफरेंस होता है, जो कि रुबीना ने बिल्कुल सही कहा और इस बात को सीनियर्स के आगे भी रखा। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान अभी भी निकी तंबोली को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे थे। शायद उनका पॉइंट अपनी जगह सही भी था, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि निकी तंबोली अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही हैं। और यहाँ पर मुझे हिना खान बिल्कुल सही लगी, क्योंकि हिना खान ने निकी तंबोली को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया और उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी निकी तंबोली का जो एरोगेंट बिहेवियर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जिस तरीके से वो कर रही हैं, वो उनका कॉल हो सकता है कि उन्हें करना है नहीं करना है, लेकिन फिर घर वालों का भी ये कॉल हो सकता है कि उन्हें निकी से काम करवाना है या नहीं करवाना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो निकी तंबोली और रुबीना की लड़ाई में ऑब्वियसली रुबीना ठीक थी और रुबीना ने ये सोच समझ के लड़ाई क्रिएट भी की थी, क्योंकि वो चाहती थी कि निकी तंबोली अपनी मनमानी ना करे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ पर घर के अंदर अभी भी ऐसा हो रहा है कि जो इंसान सही है, आप अलग अलग टीमों में हो सकते हो, आप अलग अलग बातें कर सकते हो, समझ में आता है, लेकिन अभी सिर्फ दूसरा हफ्ता हुआ है और आपको कम से कम सही बातों पर तो सही स्टैंड लेना ही चाहिए, वरना आपकी पर्सनैलिटीज़ कहाँ दिखेंगी। क्या आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ गलत चीज़ों के लिए बनी है? आपको स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़ थी जो पवित्रा पुन्या आई। हालांकि हो सकता है कि पवित्रा पुन्या का अपना पॉइंट सही हो कि रात को जो भी इशू हो, लेकिन पवित्रा पुन्या ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती निकी तंबोली और रुबीना की लड़ाई में घुसी थी। जो टॉपिक चल रहा था उन्हें समझ ही नहीं आया। बाद में जब उन्होंने हिना से कन्वर्सेशन किया तब जाके उन्हें बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। तो यहाँ पर पवित्रा पुन्या ने भी चला करके लड़ाई की, जो कि बहुत बेकार था। और ओवरऑल लड़ाई देखी जाए तो रुबीना ने जानबूझकर निकी तंबोली के साथ ये लड़ाई की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुबीना थी वो अपने पॉइंट पर सही थी। निकी तंबोली अपनी मनमानी नहीं कर सकती हैं, वो कंफर्म्ड है, विनर नहीं है, ना ही वो सीनियर है। तो ये तो उनको अपने दिमाग से निकाल ही देना चाहिए। चलिए, अब जो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई उसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं टास्क की। अब मैं इस पर एक बात और बता दूं कि घर के अंदर अभी कंटेस्टेंट्स के बीच में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है और उनके अंदर वो पावर नहीं है कि वो किसी गलत चीज़ के खिलाफ स्टैंड ले सके। उनको ऐसा लगता है कि जो सीनियर्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बल्कि बिग बॉस ने सीनियर्स को इसीलिए लाया है कि ताकि कंटेस्टेंट्स जो हैं वो उनके लिए चैलेंजेस बढ़ें और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं अगर उनको गलत लगता है। लेकिन यही पॉइंट फ्रेशर्स के दिमाग में घुस ही नहीं रहा है और शायद रुबीना कहीं ना कहीं इस पॉइंट को समझ रही हैं और वो उठाने की कोशिश भी कर रही हैं। वही रुबीना अभिनव जो है, उनके पति जो है वो उनको सपोर्ट करते नजर आए और ये जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है। हालांकि अभी भी अभिनव खुलकर सामने नहीं आए हैं उतना, या फिर हो सकता है कि हमें उतना अभी तक नहीं दिखाया जा रहा है जितना कि अभिनव बोलते हैं। लेकिन ओवरऑल अभिनव जितना दिखे हैं वो स्मार्टली प्ले करते नजर आ रहे हैं और इंटेलिजेंट भी लग रहे हैं। बाकी लोगों के मुकाबले वो ज़बरदस्ती किसी लड़ाई में नहीं घुसते हैं, लेकिन एक चीज़ साफ क्लियर नज़र आ रही है कि वो अपनी वाइफ का पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं टास्क की। जो बिग बॉस के घर के अंदर आपने देखा होगा कि पहले दिन से ही सारे कंटेस्टेंट्स को अपने कपड़ों के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसे में बिग बॉस के घर में एक मौका मिला कंटेस्टेंट्स को कि अपने सारे कपड़े पाने का, लेकिन यहाँ पर शर्त ये थी कि अगर आप जीते तो आपको अपने सारे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप हारे तो आपका सारा सामान वापस चला जाएगा। पहले राउंड में जो हुआ पवित्रा पुन्या और वो रुबीना दिलाक के बीच में हुआ, जहाँ पर दोनों ने अच्छा खेला, दोनों की स्ट्रैटेजीज अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर मानना पड़ेगा कि ऑब्वियसली पवित्रा पुन्या की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, वो फिजिकली रुबीना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके से उन्होंने उसका पूरा बैग फाड़ दिया था वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। तो क्लियरली पवित्रा पुन्या जीत गई। दूसरे राउंड में राहुल वैद्य और एजाज खान थे। एजाज खान की मानना पड़ेगा कि अब वो थोड़ा अपना दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि वो टास्क के अलावा और चीज़ों में थोड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं घर के अंदर, लेकिन टास्क में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो टास्क के बेस पर आगे भी अच्छा कर सकते हैं। पहले वीक में उन्होंने टास्क में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जो सेकंड वीक है वहाँ पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सेकंड राउंड में एजाज खान ने अपने दिमाग का यूज़ किया और वो आसानी से जीत गए।
तीसरे राउंड की बात करते हैं। शहजाद देओल ने अपनी स्ट्रैटेजी पहले से तैयार कर ली थी और उन्होंने एक बार सिद्धार्थ शुक्ला से भी कंसल्ट कर लिया था, तो उनकी स्ट्रैटेजी अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है उनको थोड़ा सा क्विक होने की ज़रूरत थी। तो वहाँ पर ये हो गया कि निशांत मलखानी जो थे वो ज़्यादा क्विक थे और निशांत ने अभी एक अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई कि वो पेड़ पे चढ़ना चाहते थे और वहाँ बचाना चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरनाक भी साबित हो सकता था, इसलिए बिग बॉस ने अनाउंस भी किया और हिना खान लगातार बोल भी रही थी। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला का कहना ये था कि हम टास्क में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज उन्हें खुद बनाने देनी चाहिए, जो कि एक क्लियर पॉइंट है और सही पॉइंट है, अदरवाइज फ्रेशर्स की पर्सनैलिटीज बाहर नहीं आएंगी। तो निशांत मलखानी थोड़े ज़्यादा क्विक थे शहजाद देओल से, इसलिए वो जीत गए। अदरवाइज मुझे शहजाद देओल की जो स्ट्रैटेजी थी वो काफ़ी अच्छी लगी कि डंबल डाल दो, उसके बाद में उन्होंने जो पूल में डाल दिया और बिल्कुल ही सेफ हो गए। लड़कियों ने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट राउंड था उसमें उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया और जो फिजिकली हुआ उसी में वो जीत गए या जीत हार का फैसला हुआ, लेकिन बाकी जो 2 राउंड हुए उन्होंने सबने अपना अपना दिमाग लगाया, तो ये अच्छी चीज़ थी। अब जो दूसरे कल आप एपिसोड देखेंगे वहाँ देखेंगे आप अभिनव शुक्ला वर्सेस जान कुमार और निकी तंबोली वर्सेस जैस्मिन भसीन, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जैस्मिन भसीन और निकी तंबोली के बीच में वैसे भी 36 का आंकड़ा है। निकी तंबोली उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है और निकी तंबोली तो ऑलरेडी एक बार जैस्मिन भसीन को अब्यूज़ भी कर चुकी हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैस्मिन भसीन इस टास्क को निकी तंबोली से किस तरीके से जीतती हैं। तो ये था आज के वीडियो। मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन देना चाहूँगी कि ओवरऑल किसने कैसा परफॉर्म किया और किस तरीके से नजर आ रहे हैं। रुबीना दिलाक और अभिनव शुक्ला की बात करें तो ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी घर के अंदर एक परफेक्ट जोड़ी नजर आ रही है। दोनों ही काम को लेकर काफ़ी सीरियस भी हैं, टास्क के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब इंटरटेन करने का मौका होता है इंटरटेन भी करते हैं और दोनों की जोड़ी अच्छी भी लग रही है। होप सो कि ये जोड़ी आगे लंबा खेले। अगर एक भी जोड़ी टूट जाती है यहाँ पर, अगर ये जोड़ी टूट जाती है तो रुबीना हो सकता है कि अच्छा खेले, बट कहीं ना कहीं उनका मन गेम से उतर भी जाएगा। तो अभिनव को ज़रूरत है कि रुबीना के सपोर्ट के लिए अभी थोड़ा लंबा खेले। वहीं बात करें पवित्रा पुन्या की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पवित्रा पुन्या अब चाह कर निशांत मलखानी, राहुल वैद्य और जो निकी तंबोली का जो चारों का ग्रुप बना है उसमें घुसने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको एक बात समझ आ गई है, उन्होंने गेम को बहुत अच्छे से समझ लिया है और वो ये कि घर के अंदर अगर सबसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी कोई है तो वो है रुबीना दिलाक। इसीलिए पवित्रा पुन्या ने जानबूझकर रुबीना के साथ लड़ाई भी करने की कोशिश की थी और वो ये समझ चुकी है कि निकी को भले ही कंफर्म का टैग मिल गया हो, लेकिन घर के अंदर सबसे स्ट्रांग पर्सनैलिटी रुबीना है और अगर वो रुबीना के अगेंस्ट खड़ी होंगी तभी वो गेम में ज़्यादा दिख पाएंगी और यही वजह है कि अब वो निशांत मलखानी के ग्रुप में जाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब एजाज खान की बात करें तो एजाज खान सचमुच में ना इधर के हैं ना उधर के हैं। वो ना ही निशांत मलखानी और निकी तंबोली के ग्रुप में जा सकते हैं और ना ही रुबीना और अभिनव शुक्ला के ग्रुप में जा सकते हैं, क्योंकि रुबीना की एजाज के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है और क्लियरली दिख भी रहा है कि रुबीना को एजाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि एजाज खान के लिए दोनों ग्रुप्स में कोई स्पॉट बनता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगर वो लंबा खेलते हैं तो या तो वो अपने टास्क के बल पर जाएंगे या फिर उन्हें सचमुच में किसी ना किसी एक से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिलेशंस निभाना भी बहुत ज़रूरी है इस घर के अंदर। अगर आप रिलेशंस नहीं निभाते हो, अगर दोस्त नहीं बनाते हो, तो एक बार अगर आप टास्क हारोगे, अगर आपको एक हफ्ते यूनिटी नहीं मिली तो आप नॉमिनेशन में आ जाओगे और ऑडियंस का प्यार मिलना मैं मानती हूँ कि ज़रूरी है, लेकिन कहीं पर आप फीके पड़े तो आप घर से जा सकते हो। तो यहाँ पर सब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के एपिसोड में ज़्यादातर सारे कंटेस्टेंट्स का फिर से इन्वॉल्वमेंट दिखा। इस हफ्ते के इन्वॉल्वमेंट में सारे कंटेस्टेंट खुलकर नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल प्रीतिज आई शॉर्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।